हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, डेट शीट भी अब आ गई है और साइंस का पेपर आप लोग का शायद शुरू में ही है। तो उसी हिसाब से हम लोग फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे, लाइट चैप्टर का। उसके बाद मैथ भी करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग करेंगे कॉनकेव मिरर से। ठीक है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है, क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। बीच में एक इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं। ये आपका एक्सिस बोले या प्रिंसिपल एक्सिस, बात देखिए। दिस इज पोल। ठीक है बच्चों, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर एंड दिस इज फोकल फोकल पॉइंट। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में बच्चों ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस से इधर रखते हैं, फोकस से लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इमेज तो रियल बनती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और साइज उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी, इमेज की साइज क्या होगी, ऐसे एज अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, अगर फोकस के इधर आते हैं, पोल के पास आते हैं, तो इमेज वर्चुअल बनने लगती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे फोकस से पोल की तरफ, फोकस और पोल के बीच में इमेज को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इमेज वर्चुअल बनने लगती है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये कुछ बातें हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं एनसीईआरटी का, उससे कुछ और क्लियर। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप लोग के एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज दी हुई है। जैसे कि पहले की बात की है हम लोगों ने कि किसी ऑब्जेक्ट की साइज को h मानते हैं, तो इसकी साइज दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7.0 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा, is placed at 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के 27 सेंटीमीटर लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी डिस्टेंस को u मानते हैं, 27 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f की वैल्यू 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी इसके सामने हम कहां पर स्क्रीन रखें, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज, यानी एक स्क्रीन एक रख दें ताकि एक इमेज इसकी हमें फॉर्म हो इस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि रियल इमेज बन रही है ना, रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, तो एक स्क्रीन रखेंगे ताकि इसकी एक शार्प इमेज, क्लियर इमेज बने। ठीक है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ, तो इसमें भी हम लोग को साइज बताना है, नेचर बताना है और इमेज की पोजीशन बतानी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान दे लें, इमेज ऑब्जेक्ट जो है 27 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है, फोकल लेंथ 18 है, यानी फोकल लेंथ के बाद रखा हुआ है, ये 18 ये 27, यानी फोकल लेंथ के, फोकल पॉइंट के बाद रखा हुआ है। ठीक है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 36, टू ऑफ डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो 36 पर हो गया और ये 27, इसका मतलब 18 और 36 के बीच में, यानी यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इतना तो हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, एक पैरेलल रे लेते हैं जो कि इमेज से रिफ्लेक्ट होगी, इमेज से जाएगी वापस। ठीक है, और एक रे हम ले लेते हैं जो कि फोकस से जाए, फोकस से मिरर पर पड़े, तो ये क्या होगा बच्चों, पैरेलल तो फोकस से गई, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जो फोकस से जाएगी रे वो पैरेलल हो जाएगी, यानी रे ऐसे गई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये दोनों रेज जहां काटेंगी
यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन O, इमेज की I। ठीक है, और हमें पता क्या करना है, V पता करना है। V इज इक्वल टू व्हाट, मिरर फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। मिरर फार्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे बच्चों। तो f की वैल्यू, अब f इसमें किधर है, लेफ्ट साइड में, माइनस रखेंगे, -18 1/v की वैल्यू निकालनी है और प्लस 1/u। u तो हमेशा निगेटिव रखते हैं बच्चों, तो दैट इज -27। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/v इज इक्वल टू -1/18 और प्लस 1/27। एलसीएम लेंगे बच्चों हम लोग, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 54 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा -3 और प्लस 2, दैट इज 1/v इज इक्वल टू -1/54, यानी v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। यानी v ऑब्जेक्ट जो है आपका मिरर से 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा। यानी ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से इमेज जस्ट डबल दूरी पर बनेगी। 27 पर ऑब्जेक्ट है और 54 पर इमेज बनेगा, यानी जस्ट डबल। ठीक है बच्चों, नेगेटिव आया भी है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अच्छा उसकी बात करेंगे। अब साइज वर्क करेंगे, साइज बताना है। तो साइज के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन, दैट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो h डैश हमको बताना है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज बतानी है, दैट इज h डैश हमें बताना है, h की वैल्यू दी है 7 इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारी आई है -54 और u की वैल्यू हमने रख दिया -27। तो ये इससे दो बार में कट गया, यानी h डैश इज इक्वल टू 7 2 जा 14 -14 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज की हाइट निगेटिव आई, इसका मतलब इमेज हमेशा नीचे की ओर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा हो गया इसका, एक तो ये इन्वर्टेड होगा, दूसरी चीज रियल होगी, एंड हाइट, हाइट इसकी 14 है, इसका 7 यानी बड़ा बनेगा। ठीक है, लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? रे डायग्राम आप लोग एग्जाम में अच्छे से बनाएंगे ताकि उस पर भी नंबर मिले आपको। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए ताकि वो इससे लाभान्वित हो। ठीक है, ओके बच्चों, गुड बाय।